नंद जी के यहां लाला जन्मो है, पर भैया नंद जी के घर लाला जन्मो, लेकिन आनंद जितनो नंद जी को होना चाहिए उतनो ही सब ब्रजवासी सबन को सुख मिल रहा है। जिसके घर में उत्सव होता है वो अपना घर सजाता है, वो अपने घर में पकवान बनवाता है, वो नए नए कपड़े पहनता है। लेकिन कह रहे हैं जैसे ही नंद जी के घर लाला भयो तो सब ब्रजवासी अपना घर सजा रहे हैं, सब अपने घर के बाहर बंधन बार बांध रहे हैं, सब नए नए वस्त्र पहन रहे हैं, सब केले के वृक्ष लगा रहे हैं घर के बाहर, सुंदर रंगोली बना रहे हैं, घर में गाजे बाजे बजवा रहे हैं, ब्राह्मणों से बुलवा के स्वस्ति वाचन करवा रहे हैं। कोई अजनबी आयो बाहर थे और वाने आकर के कही, अरे भैया जी लाला तो नंद जी के यहां भयो, पर ये घर सबन के काई को सज रहे हैं। और वाने जाके कोई ब्रजवासी तो पूछी, अरे भैया तुम अपना घर सजा रहे हो, नंद बाबा तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं? नहीं नहीं हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है, हमारे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, नंद बाबा से तो हमारी साल में एक आध बार मुलाकात होती है। बोले तो फिर उनके घर लाला भयो, तुम काई को सजा रहे हो घर? ब्रजवासियों के नेत्र सजल है जाए। बोले पतो ही ना है भैया, जब तक ये खबर कान में पड़ी है कि नंद के लाला भयो है, ऐसा लगी ना रो कि कोई परायो भयो, ऐसा लग रहा हमारो ही हृदय को कोई स्वामी भयो है, हमारो ही बालक भयो है, हमारे घर कोई बालक को जन्म भयो है। ये स्थिति है ब्रज की। ठाकुर जी का जन्म होते ही पूरे ब्रजमंडल में ऐसा किसी के मन में नहीं आया केवल नंद जी के लाला है, सबको लग रहा हमारे ही लाला है। इनमें से कई ब्रजवासी तो ऐसे हैं जिनने अभी तक लाला देखो ही नहीं है, वाको मुख ही नहीं देखो, फिर भी नाच रहे हैं, फिर भी गा रहे हैं, उछल उछल करके खूब आनंद कर रहे हैं। कोई ने जाके पूछी तुमने लाला देख लियो का? ब्रजवासी कहें देखो ना है भैया, जाके जन्म की खबर सुन के हमको इतना आनंद हो, देख के तो जन काई होए को। और सब नाच रहे हैं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। इतना उत्सव मना कि 1 वर्ष के ठाकुर जी हो गए, तब तक नंदोत्सव चलता ही रहा। 1 वर्ष के लाला है गए, तब तक उत्सव मनाते ही रहे सब ब्रजवासी। सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, दही उड़ा रहे हैं, मक्खन उड़ा रहे हैं, मिश्री उड़ा रहे हैं। ये तो उत्सव है जहां देह के अभिमान से ऊपर उठ जाए व्यक्ति, उसी को उत्सव कहते हैं। आज सुबह पलना उत्सव चल रहा था, तो पलना उत्सव में आप सब लोगों को हम बधाई दे रहे थे। एक दो माताएं बोली लुटाइए मत ऐसी दे दो, मैंने हम बे बधाई तब तक मत मानो जब तक आंख नाक पर पड़े नहीं, एक आध जगह लग नहीं जाए, तब तक समझो ही मत कि बधाई भैया। हम तो बहुत सभ्यता से कर रहे थे, फिर भी हमारा बस चल तो तक तक के मारते एक में कहीं जाके पड़ जाए तब ले, ओहो लग गई महाराज, हाँ अब भाई बधाई। ठाकुर जी को जन्म भयो, एक 90 बरस की मैया वा के एक भी दांत नहीं है। हमारे ब्रज में क्या हुआ को बोलते हैं कहा भयो है। कहा बोले, जोर तो बोलो, कहा भयो है। इसका मतलब हुआ क्या हुआ है। 90 वर्ष की मैया निकल के आई अपने घर से, और बाहर आए करके देखी महाराज इतनी दही उड़ रही है, ऐसे मक्खन मक्खन सब उड़ाए जा रहे हैं, मक्खन के गोला बना बना करके ब्रजवासी एक दूसरे में मार रहे हैं। मैया ने जाके बोली, अरे छोराओ जी कहा भयो है। अब इतने हल्ला गुल्ला में वाकी आवाज ना सुनाई दे कोई है। एक ब्रजवासी ने वो मैया देख ली और सबरिन ने खट देख 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 वो मैया देख, सबंध पूछ रही कहा भयो कहा भयो, एक भी दांत ना है आके पोपली मैया। रुक जा यार मैं बताऊं कहा भयो है। माखन मिश्री को एक गोला बनायो और ऐसे तक के बैठो, बोले अब के पूछे कहा भयो है। जैसी वाने की कहा भयो, मुंह खोलो, माने तक के मारो माखन को गोला, मुख में जाते ही टक के सीधे पेट में ही गयो नॉन स्टॉप, रुको ही नहीं पेट में।
मैया ने अपनी जीभ ते पूरा मुंह पहुंच लियो, होठ चाटे, फिर बोली अरे अब तो बताए तो कहाँ भयो है। ब्रजवासी सब आए, बालक छोटे छोटे, मैया तेरो मुंह चीकनो है गो, तेरो मुंह मीठो है गो, अब ना पता चली कहाँ भयो। अरे हमारे नंद जू के लाला भयो है, और कहाँ भयो है, नंद जी के लाला भयो है। आहा, जैसी वह मैया ने सुनी नंद जी के लाला भयो, दौड़ करके गई भीतर, और ऐसा सुंदर महाराज अपने ब्याह के समय को जोड़ा पहन करके आई। सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे, उत्सव मना रहे हैं सब। ठाकुर जी का जन्म हुआ। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 6 दिन के हो गए, और 6 दिन के लाला जैसी भय तो पूतना आई, पूतना राक्षसी आई। अब देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूतना राक्षसी कौन है? अविद्या, अज्ञान। आप जब वैष्णव रूप धारण करते हैं, वैष्णव मार्ग अपनाते हैं, भक्ति मार्ग अपनाते हैं, तो भक्ति मार्ग में सबसे पहले बाधा आपके जीवन में कौन आएगी? पूतना। पूतना यानी कि अज्ञान, अविद्या। अविद्या कैसे आती है? आपने अभी ये कथा सुनकर के किसी का मन हुआ कि अब मुझे भी स्पिरिचुअल लाइफ अपनानी चाहिए, अब मैं भी थोड़ा स्पिरिचुअली आगे बढ़ूं, क्या नियम ले लूं? रोज 108 माला जपूंगा, थोड़ा तिलक लगाया करूंगा, ठाकुर जी धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, थोड़ा शुरुआत करता हूं। आप जैसे भक्ति मार्ग का शुरुआत करेंगे, भक्ति मार्ग की शुरुआत में सबसे पहले आपके सामने आएगी अविद्या, पूतना। अविद्या का मतलब क्या होता है? अविश्वास। कभी कभी आपको ठाकुर जी पर अविश्वास होगा, कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने गलत मार्ग अपना लिया हो, इतने दिन से मैं कर तो रहा हूं, तिलक आदि करता तो हूं, कथा वथा सुनता तो हूं, पर क्या ये सच में सत्य है? क्या ठाकुर जी सच में हुए थे? क्या ठाकुर जी ने सच में गीता जी का प्रवचन किया था? कहीं किसी संसार के व्यक्ति ने तो नहीं लिख दी है? ये ठाकुर जी कहीं काल्पनिक तो नहीं है? इस प्रकार की भावना आपके चित्त में आ जाए, समझो पूतना का आक्रमण हो रहा है। ये पूतना है। भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान के उत्सव, भगवान के धाम और स्वरूप, उनके प्रति काल्पनिक भाव आने लग जाना, अविश्वास प्रकट होने लग जाना, ये अविद्या है, पूतना। पूतना आएगी, आपके भजन पर आक्रमण करेगी, आपके भक्ति भाव पर आक्रमण करेगी, पर उस आक्रमण को आपको सहना है, उससे विचलित नहीं होना है। अधिकतर लोग इस आक्रमण के बाद ही भक्ति मार्ग छोड़ देते हैं और फिर अपना कुछ दिन का स्पिरिचुअल लाइफ जी के फिर बिगड़। अच्छा एक बात और सुनिए, कुछ दिन भक्ति पथ चुनने के बाद जब छोड़ दिया जाता है, तब व्यक्ति की स्थिति बहुत बुरी होती है, फिर तो बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाता है वो। इसलिए एक बार यदि चुन लो, फिर छोड़ो नहीं, फिर चलते रहो। ये विश्वास के साथ ही पकड़िएगा भक्ति मार्ग को, नहीं तो मत आइएगा। विवाह किया जाता है तो इस भाव से किया जाता है, चाहे जो हो जाए अब हम साथ नहीं छोड़ेंगे। प्रेम किया जाता है तो इसी भाव से किया जाता है, अब नहीं साथ छोड़ेंगे। बालक का जन्म होता है तो बालक चाहे जैसा हो, माता पिता उसके टेक केयर करने का, उसको संग रखने का पूर्ण मन बना ही लेते हैं। पर जो विवाह करके संबंध नहीं निभाते, प्रेम करके संबंध नहीं निभाते, बालकों को जन्म देने के बाद उनकी किसी स्थिति से परेशान होकर माता पिता बालक को छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को नरक जाना पड़ता है फिर, क्योंकि उन्होंने संबंध का निर्वहन नहीं किया। आए ही क्यों थे जब निभाना नहीं था? तो ठीक वैसे ही भक्ति मार्ग में भी आने से पहले निभाने का एक संकल्प लेकर के आइएगा, चाहे जो हो जाए। ये राक्षस बहुत आएंगे बीच में आपको विचलन करने के लिए, उनको छोड़ना नहीं है। भक्ति मार्ग एक बार चुन लो तो फिर चलना है। पूतना आई, पूतना आई, रूप बदल करके आई, बहुत सुंदर बन के आई। अज्ञान कैसे आएगा?
कभी कभी ठाकुर जी से ज्यादा श्रेष्ठ आपको कुछ और लगने लग जाएगा। कभी कभी भक्ति मार्ग से अच्छा आपको दूसरी चीजें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। विशेष रूप से अगर आप मुंबई या बड़ी बड़ी सिटीज में रहते हो तो और सावधान रहने की आवश्यकता है। ठाकुर जी से भी ज्यादा सुंदर रूप, कथाओं से भी ज्यादा सुंदर व्यवस्थाएं आपको कहीं और मिल सकती हैं और वो आपको अपनी ओर आकृष्ट करेंगे। इधर आओ, यहां ज्यादा अच्छा है। आपको विचलित नहीं होना है। ये पूतना है। पूतना रूप बदल करके आई, सबको अपने प्रति मोहित कर लिया। यशोदा मैया भी मोहित सी हो गई पूतना पर, और उसका रूप देख करके कुछ ज्यादा जांच की नहीं, गोपाल जी गोद में दे दिए पूतना की में। पूतना ने अपनी गोद में ठाकुर जी को लेके जैसे पयोधर पान कराया, यशोदा मैया कहीं बाहर गई थी, पयोधर में विष लगा था। ठाकुर जी ने पहले तो उसके विष को पिया, रस तत्वों को पिया, दूध को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, सब पीते गए ठाकुर जी। पूतना बोली इतनी देर हो गई जी, मरता नहीं है। कितने दिन के हैं ठाकुर जी? 6 दिन के। बहुत विस्तृत है पूतना का प्रसंग, मैंने ज्यादा विस्तृत किया नहीं है आज। भगवान ने पूतना को देखा नहीं था, नेत्र बंद करके बैठे थे, ऐसे हाथ धर लिए थे ठाकुर जी ने। और पूतना ने जब पयोधर पान कराया तो पीते पीते ठाकुर जी पी भी ऐसे ही रहे उसका पयोधर। छोटे छोटे बालक कभी कभी हाथ धर लेते हैं ऐसे, और पीते 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 जैसे ही ठाकुर जी ने उसके प्राण पीने शुरू किए, प्राण जैसे ही बाहर आने लगे, पूतना अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने लगी। उसके सुंदर नेत्र, सुंदर नाक, सुंदर बाल सब कुरूप होने लग गए। जैसे ही कुरूपणी हुई, सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़ कहकर के ठाकुर जी को पीछे करने लगी। लेकिन भगवान ने गाढ़म कराभ्याम इतने इतने कस के उसके पयोधर को पकड़ा कि ठाकुर जी छोड़े ही नहीं। और जैसे ही पूतना अपने रूप में आई तो कहते हैं ठाकुर जी ने अपने नेत्रों से हाथ हटा लिए, और हाथ हटा करके छोटे छोटे आंखों से ठाकुर जी पूतना को देखने लगे। हमारे आचार्य चरण इस भाव पर कहते हैं ये लीला क्या समझा रही है? बोले ठाकुर के आगे भेष बदल के जाओगे तो ठाकुर जी तुमको देखेंगे नहीं। भेष बदल के मतलब क्रीम पाउडर लगाने को नहीं कह रहे हैं। भेष बदलने का मतलब हो तो कामी, हो तो क्रोधी, हो तो लोभी, हो तो द्वेषी, हो तो ईर्ष्यालु। लेकिन मंदिर में कैसे बन गए? अति भक्ति चोरे लक्षण, ऐसे बन के गए महाराज इनसे बड़ा कोई भगत नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? बगुला भगत। बगुला भगत देखा है? सरोवर में, नदियों में कहीं पानी संग्रहित हो, वहां एक पैर से खड़ा रहता बगुला भगत। पक्षी होता है बगुला। एक पैर से खड़े उस बगुला को देख करके सरोवर की सारी मछलियां कहती हैं ओहो कोई संत आए हैं भैया, चलो इनको प्रणाम करिए आए। एक पैर से खड़े हैं, देखो सारी मछलियां उस बगुला के आसपास घूमने लगती हैं। अरे बाबा हम पे कृपा कर दो, हमारे परिवार पे मंगल कर दो। आप जैसे भगत देखो आंख बंद करके एक पांव पे खड़े हो। सत्य घटना है ये, स्कूल में पढ़ाते थे। सारी मछलियां उसके पैर के इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। इतने में वो बगुला अपनी एक आंख खोल के दिखता है और तुरंत अपनी चोंच भीतर डाल के एक मछली को लेकर के भोजन कर लेता है। सारी मछलियां भागती हैं, अरे ये तो बगुला भगत है। मतलब भक्त का तो केवल आवरण है, भीतर से कौन है? बगुला, शिकार करने आया है। ऐसे लोगों को ठाकुर जी नहीं देखते, जो हैं कुछ और पर दिखा क्या रहे हैं, प्रिटेंड क्या कर रहे हैं? बहुत वैष्णव हैं, बहुत भक्त हैं। कथा होती है, कथा में भी कई लोग ऐसे ही आते हैं। वो 7 दिन तक प्याज लहसुन को हाथ भी नहीं लगाएंगे, 7 दिन तक इतने पवित्र रहेंगे, सबको दिखा देंगे देखो मैंने कथा को जीवन में उतार लिया। कथा विश्राम होने के 10-5 दिन बाद ही परिवर्तन हो जाता है, फिर से उसी कामों में लग गए।
रोज पीना खाना प्रारंभ कर दिया। कथा कथा तक छुट्टी थी। नवरात्रि में भी होते हैं ये वाले बगला भगत। 9 दिन तो इतना ध्यान रखेंगे भोजन का, पानी का, दूध का, इसका उसका। प्रतीक्षा होती कब दशहरा आवे। एक बार मैं जयपुर में था तो नवरात्रि का विश्राम हुआ, तो 9 दिन तक मैं वहीं था। रोज मैं मंदिर जाता तो 9 दिन मंदिर में भीड़ थी, पर 9वें दिन मंदिर में नहीं, मंदिर के बाहर रेस्टोरेंट में भीड़ थी, मंदिर खाली। मैंने कि ये क्या हुआ? बोले अब व्रत तोड़े जा रहे हैं। व्रत तोड़ा भी घर पे नहीं जा रहा है, घर की रोटी सब्जी नहीं, रेस्टोरेंटों में जा रहे हैं लोग। वहां जाकर के महाराज लाओ, क्या कहें। ऐसी भक्ति करने वालों को, मतलब देवी मैया 9वें दिन चली गई, वो विदा हो जाती हैं, फिर वो देखती नहीं है आपको, फिर कुछ भी खा लो। 7वें दिन कथा विश्राम हो गई, अब ठीक है सब, अब तो पा सकते हैं, अब तो हम ऐसे रह सकते हैं, अब तो हम पी सकते हैं। ये बगुला भगत। ऐसे लोग जब द्वारिकाधीश के सामने आते हैं ना, ठाकुर जी नेत्र बंद कर लेते हैं। ओहो पूतना आई है। ठाकुर जी पूतना ही संबोधन करते हैं फिर आपको। क्यों? बोले 2 दिन के लिए भगत बना है बस, 3रे दिन जाते ही सब काम करने लगेगा। बहुत ऊंचे ऊंचे श्रेष्ठ क्वालिटी के भगत मिलते हैं भाई। पूतना मत बनो। पूतना जैसे ही अपने रूप में परिवर्तित हुई, ठाकुर जी ने तुरंत नेत्रों से हाथ हटा लिया। आप जैसे हो, हमारी एक बात सुनिएगा, अब इसका निर्णय क्या लें? तो महाराज जी द्वारिका आम है, तब भी हमारे अंदर तो अवगुण है, तो हम क्या करें द्वारिका आकर के? आप जैसे हो वैसे ही आओ। हमारे श्री सूरदास जी कहते हैं, कौन कुटिल खल कामी मोसम, कौन कुटिल खल कामी मोसम, जो ते दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी मोसम, कौन नमक हरामी मोसम। सूरदास जी क्या कह रहे हैं? सूरदास कह रहे हैं जो परम भक्त हैं कि कौन कुटिल खलकामी मौसम। हम एक बात कहते हैं कथा में भैया, वैद्य के पास रोग लेकर के जाओगे तभी चिकित्सा होगी। ऐसे ही ठाकुर जी के सन्मुख अपने चित्त के रोग जब तक नहीं प्रस्तुत करोगे, चिकित्सा कैसे करेंगे? प्रस्तुत कीजिए। ये दोष है नाथ मुझ में, अब आप देख लीजिए मुझे कैसे शुद्ध करना है, कैसे आप ठाकुर जी के सामने जब अपना दोष स्वीकार करते हैं, ठाकुर जी जिम्मेवारी लेते हैं उस दोष को नष्ट करने की। पर हमने कभी दोष स्वीकार किया ही नहीं। अरे हम विनोबा भावे महाराष्ट्र के एक बहुत अच्छे संत हुए, वे कहते हैं मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुणों को स्वीकार करना। हां ये कमी है मुझ में, नहीं मानते हम। पत्नी कह दे आप ऐसे हो, वो पत्नी बुरी लगने लगती है उसी दिन से ही। माता पिता कहते हैं बेटा तू ऐसा है, तो माता पिता ही बुरे लगने लगते हैं बच्चों को। हम अवगुण स्वीकार कब कर पाते हैं? कभी नहीं। बस एक जगह हम सब अपना अवगुण स्वीकार करते हैं, शीशा के सामने जब खुद को देखते हैं, और फिर उसके आगे देख करके उन्हीं अवगुणों को फिर छुपाते हैं। अपने आप को देख करके अपने आप से ही छुपाते हैं। बाहर जा रहा हूं, अब ऐसा दिखना चाहिए, अब मेरा स्वभाव ऐसा लगना चाहिए, अब ये। और जब से सोशल मीडिया का टाइम आया तब से तो महाराज इतनी पूतनाएं बढ़ गई हैं संसार में, क्या बताएं।
अब तो बहुत पूतना हो गई हैं, केवल इन्फ्लुएंस करने के लिए अच्छे दिखाई देंगे। जैसे ही कैमरा सामने आएगा तो ऐसे बन जाएंगे, देखो हम दान कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पे दया कर रहे हैं, देखो हमने ये किया, देखो हमने ये किया। कैमरा बंद होते छीनो ले तो लाओ, दो 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 वापस दो, हो गया काम, हम अब क्या करना। ऐसे भी लोग हैं संसार में। तो जब से सोशल मीडिया आई है तब से पूतना बहुत हो गई हैं, और उन पूतनाओं से हम सब प्रभावित हो रहे हैं। एक पूतना का तो चर्चा मैंने आज कथा में ही कर दी। ना तो पूतनाओं से प्रभावित होइए और ना स्वयं पूतना बनिए, नहीं तो ठाकुर जी के नेत्रों से वंचित रहोगे। मैं एक बात कहता हूं, लाख लोग द्वारिकाधीश का दर्शन कर रहे हैं, बड़ी बात नहीं है। लाखों में द्वारिकाधीश किसको देख रहे हैं, ये बड़ी बात है। उनकी दृष्टि किस पे पड़ी। आप कथा में क्यों बैठे हैं, क्यों सुनने आए हैं कथा? ताकि आपका निर्माण ऐसा हो कि जब द्वारिकाधीश के सामने जाओ, हजारों में हजारों उनके दर्शन करें, पर जब आप जाओ कथा सुन के अपना निर्माण करो, द्वारिकाधीश की दृष्टि आप पर पड़े, वो आपको देखे। मीराबाई को देखते थे ठाकुर जी, सूरदास को देखते थे ठाकुर। सूरदास जी से किसी ने कहा तुम पे नेत्र तो है नहीं, सूरदास जी कहते तो कहा दिक्कत है भैया, तुम सबन को नेत्र ठाकुर जी ने दिए, मानो तुमको आज्ञा करिए कि भैया तुमको नेत्र दे रहा हूं, तुम मेरा दर्शन करो, और मोए नेत्र ना दे करके ठाकुर जी बोले तू कहा देखोगे मोए, मैं ही देखूंगा तोए, या हमारे तोए नेत्र ना दिए, मोए नेत्र ना दिए। सूरदास जी को इतना विश्वास है, वो यूं कहते हैं कि ठाकुर जी मेरा दर्शन करते हैं, मुझे देखते हैं। सूरदास जी और भी बहुत सारी बातें इस बात पे कहते हैं नेत्र नहीं है। सूरदास जी कहते बोले भैया तुमको नेत्र देकर के ठाकुर जी ने तुमको जिम्मेवारी दी है, गड्ढा आवे तो संभल जाइयो, ऊंचा आवे तो संभल जाइयो, संभल के चलियो। अगर गड्ढे में आप गिर गए तो लोग बाग क्या कहेंगे, भैया आंखें हैं खोल के चला करो। मतलब नेत्र दिए हैं तो जिम्मेवारी तुम्हारी है, संभल के चलो। मोए नेत्र ना दिए ठाकुर जी ने, ठाकुर जी बोले बाकी दुनिया पे नेत्र हैं, वो अपनी जिम्मेवारी खुद संभालेंगे, तो नेत्र ना देके तेरी जिम्मेवारी तो मैं रखूंगा, तो मैं लेके चलूंगा। सूरदास तू वहां चलियो जाओ, मैं ले चलूं। तो भैया भक्ति में सबसे पहली बाधा क्या है, पूतना, इससे बचो। स्वयं भी मत बनो और जो बनी डोल रही हैं उनसे भी बचो। आप सबके फोनों के द्वारा पूतनाएं आ रही हैं आपके पास, उनसे इन्फ्लुएंस मत हो जाना। कोई कह रहा है माता पिता को छोड़ दो, माता पिता ऐसे होते हैं, कोई कह रहा है कि अकेले ही जी लो, ब्याह व्याह क्या करना है, ऐसा है वैसा है, पति ऐसे होते हैं, पत्नियां ऐसी होती हैं, ऐसा शास्त्र क्या कहते हैं। अरे भैया अपना जीवन है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ही बार मिली है, जितना हो सके सब कर लो, खा लो पी लो, ऐश कर लो, मौज। ये सब नहीं, इनसे इन्फ्लुएंस मत होइएगा। पूतना आई, भगवान ने जैसी पूतना अपने रूप में आई, ठाकुर जी ने उसका वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। 6 दिन के ठाकुर जी ने विशाल पूतना को मार दिया। विशाल पूतना का शरीर नंद भवन के पीछे जाकर के गिरा। सब ब्रजवासी दौड़े और जाके देखा तो विशाल पूतना पड़ी थी। सब ने ऊपर चढ़ करके पूतना के गोद से ठाकुर जी को उठाया, लेकर के गोपियां गौशाला गईं और जाकर के गौमूत्र से स्नान कराया, भगवान को पूंछ से झाड़ा लगाया, कहीं कोई राक्षसी की अला बला ना लग गई हो लाला को। भगवान की वैद्य कौन है, गौ माता। संसार की सबसे बड़ी वैद्य है गौ, और उस गौ का ही निरादर, उस गौ का ही त्याग हम लोग करते जा रहे हैं। एक महापुरुष यहाँ आए हैं, हमारे बंग परिवार में ही आए हैं, वो मुझे रोज गौ माता के बारे में कुछ ना कुछ भाव कहते हैं। वे रोज मुझे एक बात कहते हैं, बोले महाराज जी आप गौ के लिए संसार को प्रेरित कीजिए। भैया
ठाकुर जी को अति प्रिय है गैया। अभी आप आगे सुनेंगे, ठाकुर जी जैसे 3 बरस के भये, 2.5 वर्ष के भये, तो धीमे धीमे बोलन लगे। तो यशोदा मैया बुलवा रही है, लाला बोल मैया, ठाकुर जी नहीं बोले। नंद बाबा बोले लाला बोल बाबा, ठाकुर जी नहीं बोले। बलराम जी बोले लाला बोल भैया, ठाकुर जी नहीं बोले। इतने में ही गौशाला तक गैया निकल के आई ठाकुर जी के आगे। जैसे गैया को ठाकुर जी ने देखो, छोटे से ठाकुर जी उंगली हिलाने लगे, वहां की ओर देखने लगे, और जैसे बालक गाय देख ले तो कुछ आवाज निकालता ना, ऐसे ही ठाकुर जी तुरंत गैया देख के बोले गैया। सबसे पहला शब्द ठाकुर जी ने अपने मुख से उच्चारण किया है गैया। पूरे विश्व को बुलवाने लगे, पूरे तीनों लोगों का निर्माण करने वाले स्वयं श्री ठाकुर जी के मुख से सबसे पहला शब्द कौन सा निकला? गैया। और उस गाय का हमने आज त्याग जैसा कर दिया है। केवल दूध पीने के लिए गैया है, और वो भी दूध हम कहां पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, पता ही नहीं है। इसलिए भैया गौ सेवा का भाव हृदय में जागृत करो। भगवान को गौशाला ले गए, गौशाला में जाकर के ठाकुर जी को पूंछ से झाड़ा आदि लगाया। धीमे धीमे ठाकुर जी अब 3 महीना के हुए, पलना उत्सव हुआ, ठाकुर जी ने सक्टासुर का वध किया। 1 वर्ष के ठाकुर जी भये, और अब ठाकुर जी उंगली पकड़ करके चलते हैं मैया की, और धीमे धीमे चरण आगे धरते हैं। धीमे धीमे यशोदा मैया अपनी उंगली ऐसे हटा लेती है, और ठाकुर जी ऐसे दोनों भुजा उठा करके चलते 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 धड़ाम से गिर पड़ते हैं। फिर यशोदा मैया उठाती है, लाला को गोद में लेके जाती है। ऐसे पूरे विश्व को चलाने वाले स्वयं ठाकुर जी आज चलना सीख रहे हैं नंद भवन में। मैया ताल बजाती है, ठाकुर जी ठुमक ठुमक करके नृत्य करते हैं, आनंद करते हैं। आहा। सब गोपियां इकट्ठी हो जाती हैं ठाकुर जी को देखने के लिए। ये चतुर्भुज ठाकुर जी जो यहां 4 भुजा वाले राजा धीराज बन के बैठे हैं, इनकी ये सब अद्भुत लीला है। आहा। नाचे नंद लाल नचावे हरि। और अब ठाकुर जी उंगली पकड़ करके चलते हैं मैया की, और धीमे धीमे चरण आगे धरते हैं। धीमे धीमे यशोदा मैया अपनी उंगली ऐसे हटा लेती है, और ठाकुर जी ऐसे दोनों भुजा उठा करके चलते 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 धड़ाम से गिर पड़ते हैं। फिर यशोदा मैया उठाती है, लाला को गोद में लेके जाती है। ऐसे पूरे विश्व को चलाने वाले स्वयं ठाकुर जी आज चलना सीख रहे हैं नंद भवन में। मैया ताल बजाती है, ठाकुर जी ठुमक ठुमक करके नृत्य करते हैं, आनंद करते हैं। आहा। सब गोपियां इकट्ठी हो जाती हैं ठाकुर जी को देखने के लिए। ये चतुर्भुज ठाकुर जी जो यहां 4 भुजा वाले राजा धीराज बन के बैठे हैं, इनकी ये सब अद्भुत लीला है। आहा। नाचे नंद लाल न है ठाकुर जी का। यशोदा मैया सुबह सुबह लाला को नवावे नाए, तो गरम गरम जलते लाला के गाल पहुंच दे, माथो पहुंच दे, नाक पहुंच दे, मुख पहुंच दे, सर्वांगन अंग नेक नेक पहुंच के, और फिर ठाकुर जी को सुंदर पीतांबरी पहनावे। अच्छा, बाल स्वरूप में ठाकुर जी पूरी धोती नहीं पहनते। ठाकुर जी क्या पहनते हैं? या तो छोटी सी एक लंगोटी पहनते हैं, या फिर कभी कभी एक आड़ बंद जैसा होता है। अब वो कैसे बताएं, यहां तो बता नहीं सकते। लाल जी हमारे कभी कभी धारण करते हैं गर्मियों में, केवल एक अंग एक वस्त्र होता है, उससे केवल हमारे राधारमन जी भी धारण करते हैं। सब दिखे, ठाकुर जी के घुटने, ठाकुर जी की जंघा, ठाकुर जी के पैर सब दिखेंगे, केवल एक वस्त्र मात्र कटी पर धारण करते हैं। वो ठाकुर जी का सबसे प्रिय श्रृंगार है। हमारे द्वारकाधीश को धारण करा के दिखाओ, नहीं करा सकते, राजा बना दिए ना।
राजा हैं अब तो ठाट में ही रहेंगे, पर हमारे ब्रज के लाला यशोदा मैया सुबह सुबह लाला को श्रृंगार करे और श्रृंगार करवे के बाद ठाकुर जी के घुंघराले केस हैं, यशोदा मैया सारे केस ऐसे इकट्ठे करे और इकट्ठे करके ऊपर ही एक जूड़ा सो बना दे, ऐसे ठाकुर जी के एक छोटो सो जूड़ा बन जाए घुंघराले केशन को, वही में नीचे एक मोती की लड़ बांध दे, वापस सुंदर मोर पिछ लगा दे, ठाकुर जी को सुंदर उर्दपुंड लगावे और सुंदर चंदन घिस करके केसर को वहां से ठाकुर जी की पत्रावली को श्रृंगार करे। यशोदा मैया आंखन में काजल लगावे, गले में सुंदर हार पहनावे। अब इसमें एक बात सोचने की है, छोटा बालक कभी ऐसे बैठ के श्रृंगार करवा सकता है अपना? आज आपने एक क्रिया देखी थी सुबह कि लाल जी की आरती के बाद हम ऐसे मोर छल घुमा रहे थे ठाकुर जी के आगे। वो मोर छल घुमाने का क्या भाव है? यशोदा मैया ने बहुत सारे उपाय अपना रखे हैं ठाकुर जी को एकाग्र करने के। मोर छल का भाव यह है कि यशोदा मैया आंगन में श्रृंगार करने से पहले कितनी व्यवस्था करती है। पहले मोर इकट्ठे करके लाएंगी, आंगन में खड़े कर देंगी, सुंदर गैया एक जगह बांध देंगी, बड़े बड़े आंगन है यशोदा मैया के, एक जगह बछड़ा बछियान ने बांध देंगी, कहीं दूध की सामग्री रख देंगी, कहीं मक्खन रख देंगी, कहीं चिपटी ऐसी गोल गेंद जैसी मिश्री रख देंगी और उन सब के बीच में ठाकुर जी को बिठाती हैं यशोदा मैया, ताकि लाला को ध्यान इन पे ही रहे और इतनी देर मैया को श्रृंगार कर दूं। जैसे ही यशोदा मैया श्रृंगार करने बैठती हैं ठाकुर जी थोड़े छटपटाते हैं, सोई मैया कुछ गाने लगती हैं और मैया का स्वर सुनते ही मोर अपने सुंदर पंखों को फैला लेते हैं, जैसे हिलाना शुरू करते हैं सोई ठाकुर जी के नेत्र खुल जाते हैं और नेत्र खुलकर के गौर से मोरों को देखने लगते हैं। इतनी देर में मैया यहाँ पे लड़ बांध दे, यहाँ के केस ठीक कर दे, यहाँ पे पत्रावली बना दे। जैसे ठाकुर जी को नेक ध्यान हटे, मोर जैसी पंख बंद कर ले, फिर यशोदा मैया सोचे अब कौन बुलाऊं। इतने मैया ने थोड़ा सा चारों लावे, लाल जी जहां बैठे वहीं पास में रख दे, सो गैया आकर के चारों पान लगे, ठाकुर जी उसको देखने में व्यस्त हो जाते। इतने में मैया गले में सुंदर माला पहना दे, वे हाथ में बाजूबंद पहना दे, हाथन में सुंदर कड़ूला पहना दे, फिर ठाकुर जी को ध्यान हट जाए। इतने में मैया मक्खन लियावे, लाल जी के आगे धर दे, सो ठाकुर जी मक्खन लेकर के धीम से पान लग जाए। इतने में मैया और दूसरा श्रृंगार कर दे, आंखन में काजल लगा दे, देख लाला चंद्रमा देख, चंद्रमा देख, चंद्रमा। ठाकुर जी ऐसे देखने लगते हैं, इतने में भैया नेक नेक ऐसो काजल लगा दे ठाकुर जी के, खूब सुंदर श्रृंगार। तो ये मोरछल दिखाने का क्या अभिप्राय है? लाला झूला में हमने बैठा दियो, श्रृंगार करके बैठा दियो, कहीं उछल के नीचे नहीं कूद जाए तो मोरछल दिखाते हैं। तो मोर देख करके ठाकुर जी थोड़ी देर और स्थिर होकर बैठ के देखते रहते हैं। अब ये सब भाव द्वारिका में, यहां तो राजा है ना द्वारिका वाले जो पीछे बैठे बेचारे यूं कह रहे होंगे निकलो बाहर मिलो हमें और सबसे बड़ी बात, पूरा श्रृंगार करने के बाद जब एक एक श्रृंगार ठाकुर जी का हो जाता है, तब यशोदा मैया इत्र लाती है और इत्र ला करके अपने वक्ष पर, अपने हाथ पर, अपने वस्त्रों पर लगाती हैं और लगाने के बाद फिर लाला को आलिंगन कर ले। और जैसे ही आलिंगन करें यशोदा मैया की इत्र की सुगंधी ठाकुर जी के अंग में चली जाती है। ठाकुर जी को सीधे इत्र नहीं लगाते, इसलिए क्योंकि इत्र कई बार चुभता है। ठाकुर जी को घी लगाओ श्रृंगार में और इत्र वस्त्रों में लगाओ या फिर गादी जी पे लगाओ या आसपास छिड़क दो। और ठाकुर जी को इत्र लगाने की इच्छा तो पहले अपने हाथ में लगा, खूब मल लो, हाथ से बिल्कुल इत्र दिखे नहीं, सुगंधी रहे, तब ठाकुर जी का स्पर्श करो। और बहुत इत्र लगाने की इच्छा हो चरणों में लगाओ, नेक नेक गाल पे लगा दो बस। यशोदा मैया अंक में भर लेती है लाला को और जैसे ही अंक में भरे सोई ठाकुर जी में सुगंधी आ जाती है। मैया के है गो श्रृंगार, लाला बहुत सुंदर लग रहा, चोखो लग रहा, मेरो लाला, कोई की नजर नहीं लगे। मैया खूब नजर उतारे
अब के लाला यहां पे आ, लाला है पकड़ के, अब जूड़ा बिगाड़ देंगे ऊपर ते। जो श्रृंगार कियो नेक नेक मैया ऐसे हाथ मार के सब मिटा दे। क्यों? आंखन पे ऐसे हाथ फेर दे, ठाकुर जी को काजल फैला दे, यहां तक कौंदनी ढीली कर दे, गले की माला सब अस्त व्यस्त कर दे लाला की। क्यों? अब बुरो बावड़ो बना दूं, कोई की नजर नहीं लग जाए। और बुरो बावड़ो बना के अब लाला जाग खेले आ बाहर। बाहर सब गोपियां खड़ी हैं दर्शन करने के लिए। ठाकुर जी भीतर से निकल के आ रहे हैं, यहां से काजल फैल लो, एक आंख जगन्नाथ जी जैसी, एक आंख सीधी। यहां से ठाकुर जी की बाजूबंद उतर रही है, कहीं से माला उधर ही। सब यशोदा मैया थे, मैया इतनो प्यारो तेरो लाला, इतनो सुंदर लाला, तू श्रृंगार कैसे करे? मैया बोली ऐसे ही करूंगी। तब एक गोपी को रहस्य पता चलो, बोले ये मैया ऐसा श्रृंगार करे ना है, ये कहीं हमारी नजर नहीं लग जाए, हमारे बिगाड़ दे लाला है बाद में। इसलिए जो सेवा करते हैं ठाकुर जी की, खूब सुंदर सजाओ ठाकुर जी को, लेकिन केवल अपने नेत्रों के लिए, और स्वयं देख दाख के फिर नेकाद नेक माला वाला इधर उधर कर दे करो। कोई और देख वे आवे तो कोई नजर नहीं लगे। बड़े भाव बंधुओं, गोपी प्रेम, मीरा प्रेम सबने सुना, पर एक बार मेरा बहुत मन है, मैं 7 दिन केवल यशोदा प्रेम पर बोलूं। कैसा प्रेम है यशोदा जी का, एक मातृ प्रेम। कैसा श्रृंगार करती हैं, कैसे कैसे ठाकुर जी की सेवा करती हैं, कैसे उठाती हैं, कैसे सुलाती हैं। भागवत जी में वर्णन है कि यशोदा मैया के 84 चौक हैं नंद भवन में। कितने? 84 चौक। और एक चौक इतना बड़ा है कि उसमें हजारों गौवंश खड़ा हो जाता है, इतना बड़ा है नंद भवन। 9 लाख गैया हैं नंद भवन में। घी के और दूध के कुएं हैं नंद भवन में, इतने दूध होता है, इतना घी होता है कि उसके कुएं बने हुए हैं। अब सोचो सेवक कितने होंगे नंद भवन में, सेवक भी अथाह हैं। पर लाला की सुबह उठने से रात्रि शयन तक की एक एक चीज यशोदा मैया स्वयं करती है, किसी और को स्पर्श तक नहीं। ठाकुर जी को गर्म जल भी अगर चाहिए ना, वो भी यशोदा मैया करके लाएंगे। किसी को कह नहीं सकती है मैया कि जाओ जाके जल लेके आओ। छोटे छोटे बच्चा हूं कृष्ण, ठाकुर जी का नाम क्या रखा गया? कृष्ण। कृष्ण शब्द का उच्चारण लोग शुद्ध नहीं करते। ऐसा नाम रखा है गर्गाचार्य जी ने कि सब लोग इसको शुद्ध नहीं बोल पाते। और विशेष रूप से छोटे बच्चे शुद्ध नहीं बोल पाएंगे, बिना दांत वाले अम्मा बाबा शुद्ध नहीं बोल पाएंगे, और जिनकी मति स्थिर नहीं है वो भी कृष्ण शब्द शुद्ध नहीं बोल पाएंगे। ऐसा भगवान का नाम कृष्ण। और गुजरात में तो क्या बोलते? कृष्ण। क्या बोलते हैं? कृष्ण। यहां पे एक दिन मेरे को बोले महाराज जी रुक्ष्मणी दर्शन। मैंने रुक्ष्मणी कौन है? अभी बोले अरे रुक्ष्मणी भगवान की पत्नी। मैंने कहा वो रुक्मणी है। बोले गुजरात में रुक्ष्मणी बोलते। रुक्ष्मणी कृष्ण। हमारे यहां बोले कृपा या कृपा। तो ये तो यहाँ की भाषा का भाव है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण भी बोलो तो भी चलेगा। देखो फल तो पूरा मिलेगा आपको, चाहे आप कृष्ण गलत बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्णा बोलो। पर वही बात है कि अब हमारा नाम है इंद्रेश, अब इसको कोई उल्टा सीधा बोले इंद्रेश या कुछ और बोले, किसी भी तरीके से बोले तो एक बार को जाती है भाई ने शुद्ध बोल दे। तो जब ठाकुर जी का हम नाम बोलते होंगे, ठाकुर जी भी कहते होंगे नेक तो ढंग से बोल, कहा बोल लो है। ठाकुर जी को दिक्कत नहीं होती, पर ठाकुर जी के संग वालों को तो होती होगी, अरे नेक शुद्ध बोलो भाई ठाकुर जी का नाम। एक बार एक ग्वारिया था, खेत में काम करने वाला।
बेचारा बड़ा भोला भाला सीधा हल चलाता था पूरे दिन। एक दिन एक महात्मा उसके खेत पे आ गए। महात्मा को देखते ही तुरंत चरणों में गए, अरे आज मेरे मेरे खेत पे महात्मा आ गए, मेरे मेरे भाग्य खुल गए, भगवान आज्ञा करो। बोले प्रसाद पवाओ। अपनी पत्नी से कहा जाओ घर से सुंदर प्रसादी बना के लाओ। महात्मा को प्रसादी पवाई। महात्मा जी ने बोला कुछ करते हो, पूजा पाठ वगैरह कुछ करते हो? महाराज मुझे तो कहां आता, भोला भाला व्यक्ति, मुझसे कुछ नहीं आता, बस हल चलाना आता, वही चलाता हूं। महात्मा जी ने उसको कहा कि हम तुमको मंत्र दे दें, पढ़ोगे, याद कर लोगे? बोले आप दे दीजिए। महात्मा जी ने कहा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, इसको पढ़ा करो। ग्वारिया चरणों में गिर गया। बोले मैं मूर्छित हो जाऊंगा, इतना कठिन कैसे बोलूंगा मैं, ये तो बहुत कठिन है, मेरा सिर घूम गया सुन के, मैं बोलूंगा कैसे इसको, कोई सरल सा दे दो। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले वो हरे हरे पहले वाला तो नहीं बोलेगा, हरे राम बोल दूं बस, इतने से काम चल जाए? अरे भैया इतना तो बोलना पड़ेगा। बहुत सीधा था। महात्मा बोले तुम तो भाई देखो इतने सरल हो, तुम तो कुछ भी बोल दोगे उसी से कल्याण है, तुम्हें काम कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र यही जपा करो। 3-4 बार में उसने याद किया, क्या बोलना है? कृष्ण चंद्र। बोले कृष्ण चंद्र। अब तो हल चलाता पूरे दिन, कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। गुरुजी ने मंत्र दिया है। पत्नी बीच में आती, अरे भोजन तैयार है, तो पत्नी को इशारा करता, बोलो मत, भूल जाऊंगा मैं। दिन भर हो गया उसको, तब भी भूल जाएगा। शाम होने लगी, पत्नी बोली अरे भोजन तो कर लीजिए। कृष्ण चंद्र बोलता बोलता आया। बोले कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। बोले क्या हो गया? बोल। अब धीमे से बोला, मैं बोल रहा हूं इसको याद, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। पत्नी भी बोलने लगी कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। जब पत्नी बोलने लगी तो शांत हो गया। बोला हाँ अब तुम बोलती रहो, जब तक मैं भोजन करूं तुम बोलो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, और मेरे कानों के पास ही बोलती रहना। ठाकुर जी वैकुंठ से देख के इतने हंस रहे थे। लक्ष्मी जी बोली क्या हुआ? बोले देखो बड़ा अद्भुत भक्त है, इसको मेरा नाम याद नहीं हो रहा है, अभी भोजन करने बैठा है, पत्नी से बोल रहा है तू बोल उतनी देर। अब ये भोजन करता गया। पत्नी उससे भी ज्यादा सीधी। पत्नी कुछ लेने के लिए गई होगी खेत से तोड़ने, गाजर मूली कुछ, इतने में ही उससे वो बदल गया, कृष्ण चंद्र की जगह खसीटे चंद्र हो गया। गई तो थी कृष्ण चंद्र बोलती हुई, और वहां वो भोजन कर रहा है, और वो कह रहा है तेज बोल मुझे सुनाई देता रहे। तो तेज के चक्कर में कृष्ण की जगह खसीटे निकल गया। खसीटे चंद्र। लौट करके आई, उसको गाजर मूली सब दे दी। खसीटे चंद्र उसने पा लिया। बोले हाँ अब हाथ पांव धो लिए सब, मुंह कुल्ला उल्ला करके, लाओ अब नाम मुझको दे दो। बोले खसीटे चंद्र। बोले हाँ खसीटे चंद्र। लेके महाराज हल जोतने लगा। ठाकुर जी तो इतने आनंद में आ गए, नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगे। बोले लक्ष्मी जी मुझे तो इसको दर्शन, मैं इसको देने जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो लक्ष्मी जी बोली वो नाम भी शुद्ध नहीं बोल रहा आपका, खसीटे चंद्र बोल रहा है। अरे इससे समाज पर क्या असर पड़ेगा? वो ठाकुर जी का गलत सलत नाम बोलो तो भी आ जाते हैं, सब गलत सलत बोलने लग जाएंगे। वेदों में जो शुद्ध नाम उच्चारण की बात कही गई वो कहां जाएगी फिर? ठाकुर जी बोले अरे लक्ष्मी जी ये गलत नाम नहीं है, ये भी एक मेरा नाम है खसीटे चंद्र। बोले ये गोपाल सहस्त्र नाम में तो नहीं है आपका नाम खसीटे चंद्र, विष्णु सहस्त्र नाम में तो नहीं है खसीटे, ये कहां से? ठाकुर जी बोले ये नाम मेरा यशोदा जी ने रखा है। बोले क्यों? बोले पूरे दिन मैया इतनी मेहनत करके मेरा श्रृंगार करती, और श्रृंगार करके जैसे ही मुंह को पृथ्वी पर छोड़ती, मैं खिसक खिसक के सबरी मट्टी लगा लेता, तो मैया बोलती अरे खसीटे चंद्र, पूरे दिन खिसट, तो खिसटना समझते हैं, खिसकना। बोले ये भी मेरा एक नाम है। लक्ष्मी जी बोली जय हो आपकी, जाओ कृपा करो।
और ठाकुर जी गए और उस पर उसके गृहिणी दोनों पर एक दिन के नाम जब से कल्याण करके आ गए, दर्शन दे आए। तो इसका मतलब आप सब नहीं करना। वो तो उसको उससे तो बोला ही नहीं जा रहा था, इसलिए उस पर कृपा हो गई। आपसे तो बोलना आता है ना, आप नहीं कर सकते हो ये काम, आपको तो शुद्ध ही उच्चारण करना पड़ेगा। बहुत समझदार होना भी दिक्कत है भक्ति भाव में। बहुत समझ अगर आ गई है ना हमें, तो ठाकुर जी कहेंगे बेटा तू समझदार है, अब समझदारी से ही प्राप्ति कर मेरी। सरलता से तो वही प्राप्त करेगा जो बेचारा ना समझ है, जो बेचारा सरल है, जो बेचारा सहज है। इसलिए बहुत समझदार यदि अभी तक बन गए हो ना, तो दिक्कत है आपके लिए, भगवत प्राप्ति में थोड़ी कठिनाई तो होगी। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। 3.5 वर्ष के हो गए ठाकुर जी, और 3.5 वर्ष के रहते ही महाराज ऐसे ठाकुर जी हो गए हैं, अब तो आदमी को आदमी नहीं समझते हैं, किसी पे भी कूद जाते हैं, कहीं भी कूदने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, गौशाला में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे द्वारिका में आप देखोगे ना, गायों के इतने बड़े बड़े सींग, ऐसे विशाल सींग होते हैं। ठाकुर जी लटक जाते हैं सींगों पे, और गैया से कहें चल गैया झूला बन जा मेरी, घुमाया मुझे, और आपके सींग पर लटक के पूरे गोकुल में घूम रहे हैं ठाकुर जी। झूला है ठाकुर जी को, कौन? गैया। इतने उद्यमी बालक दुनिया में देखे नहीं होंगे जितने उद्यमी ये द्वारिकाधीश हैं, बहुत उद्यमी हैं। और रोज गैया को झूला बना ले, एक तरफ दाऊ दादा लटक जाए सींग, तो एक तरफ ठाकुर जी लटक जाए, छोटे छोटे से, जैसी गैया खड़ी हो दोनों लटक जाए। अब गैया जैसी दौड़े सो ये झूले वहां पे, उड़े आकाश में। एक दिन गैया बोली रोज झूला बना दें। अच्छा, ठाकुर जी की सेवा में जड़ चेतन जीव सबको सुख मिलता है, भले ही गाय बोल नहीं सकती पर सेवा तो कर रही है ना। बोली इनके संग सब आनंद लेते हैं, आज मैं भी आनंद लूंगी। और ठाकुर जी जैसे ही आए, दाऊ दादा वो वाली गैया बढ़िया, वही पर चलो, बाकी सींग बड़े हैं और लंबी भी है। जैसे ठाकुर जी ने पकड़े, गैया खड़ी भाई। आज गैया ने सोची, बोले आज इनके संग आनंद करूंगी। और गैया दौड़ करके सीधे वहां गई जहां 9 लाख गायों का गोबर का ढेर रखा था, और वहां जाकर के गैया खड़ी है गई। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा जी खड़ी काई को है गई है? बोले पतो ना भैया, ऐसा कि गोबर करेगी। गोबर तो ना कियो, गैया ने अपने सींग हिलाने शुरू किए और ऐसे ऐसे करे। अब ऐसे ऐसे जैसे किए सोई ठाकुर जी की पकड़ छूटने लगी। दाऊ दादा अरे मेरे हाथ से सींग छूट रहा है, अरे जी देखियो गैया कहा कर रही है, अरे मैं छूट जाऊंगा, गिर जाऊंगा। दाऊ दादा बोले लाला गिरेगो वो बात अलग है, नीचे देख गोबर है पूरा, और इतना गोबर है गरे गरे तक धस जाएगा। ठाकुर जी कह रहे ए गैया देखते तेरे पाम पूजूं, तूने एक पल्लंग को चल दे, देख यहाँ गिर जाऊंगा मैं, पूरा गोबर में जाऊंगा। मैया मुझको बहुत डांटे कि बड़ी मुश्किल से मेरा श्रृंगार किया है। गैया मानने वाली नहीं, आज जोर जोर से सींग हिलाए, इतने में ठाकुर जी को हाथ छूटो और गले गले गोबर में ठाकुर जी धस गए गोवर्धन बन गए, गैया भाज गई। अब ठाकुर जी चिल्ला मैया देखियो बचाइयो मोए। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहां है लाला? ठाकुर जी भीतर थी, कह रहे मैं यहां हूं। बोले कहां है? बोले यहां पे। बोले यहां पे कहां पे? बोले गोबर में। यशोदा मैया ने आकर के देखी, अरे राम 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 लाला, कितनों नभाव धुभाव, जब गोबर में आके खेले, पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी बोले अम्बे मैया सूकर ही हूं मैं, पूर्व जन्म में ये बड़ा भगवान हो ना वो मैं ही है, तो या हमारी मैया मुझ गोबर में बहुत सुख मिले। यशोदा मैया ने ठाकुर जी निकारे, और निकार के अब गोबर लग रहा पूरे अंग पे। अब मैया ऐसे ही लेके चल रही है ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले मैया जी कहा कर रही है तू, मुझको गोद में क्यों ना? बोले मुंह पे गोबर लग जाएगा, मैं ना लूंगी। अब तो ठाकुर जी रोन लगे, बिलखन लगे, मैया को हाथ पकड़ लिया, बोले नहीं मैं तो तेरे अंग ते ही लगूंगा।
और भैया रो में शांत नहीं हो में, जब मैया ने गरे ते लगा लिए, सोई ठाकुर जी ने गरे ते लग के जोर से ऐसे अपनो सबरो गोबर मैया में लगा दो। मैया अब आनंद आगो, ठंड पड़ रही है, तू अकेले मुँह नभाती, अब दोनों नहामेंगे, अब सुख मिलेगो। यशोदा बोली लाला तू बहुत उद्यमी है। स्वयं भी नहा रहे हैं, यशोदा मैया भी नहा रही है। यशोदा मैया के प्राण हैं श्री कृष्ण। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे। मैया बोली काय को रो रो लाला? सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, दाऊ एक बात से मुझको और लगे कि शायद मैं तेरो लाला ना हूं। मैया बोली और काय बात ते लगे? तू मोहे को मारन देखे, तू मोहे को मारन देखे, दाऊ ही कबहू खिजायो, दाऊ ही। मैया मैंने देखी है तेरी आदत। बोले कहा दाऊ दादा गलती करे तू बाकू केवल डांटे, और मैं कोई गलती कर दूं मेरे पीछे छड़ी लेके भागे। जो परायो होवे मैया वही के पीछे छड़ी उठाई जाए। मैं तेरो लाला लाऊं, सही बता। यशोदा मैया ने अंक में भर लिए। बोले लाला तू रुक जा, या दाऊ तो मैं देखूंगी, यानी कैसो भर रखो मेरो लाला, ऐसो छोरा रोवे पूरे दिना। आहा, ठाकुर जी रो रहे हैं। बोले मैया मैं तेरो लाला ना हूं। तो ठाकुर जी को गोद में लेकर के यशोदा मैया गौशाला में गई और 9 लाख गौवंश की सौगंध खा करके मैया कह रही है, सूर श्याम मोहे गोधन की सो, सूर श्याम मोहे गोधन की सो, हो मात तू पूत लाला, हो मात तू पूत लाला। मैं गैयान की सौगंध खा के कह रही हूं मैं तेरी मैया हूं और तू मेरो लाला। तब जाकर के ठाकुर जी के नेत्रन के आंसू सूखे, तब मैया के अंक में भर गए। बोले मैया मैं तेरो लाला हूं ना? बोले हाँ तू मेरो लाला है लाला। अब मैया तू यही बात ते एक काम कर दे फिर। बोले कहा दाऊ ते पहले मेरो ब्याह करा दे तू, या दाऊ दादा ते पहले मेरो ब्याह अगर तेने करा दिया तो मैं मान जाऊंगा कि मैं तेरो लाला हूं। यशोदा मैया बोली कहां मर गई मैं, अब पूरी रात फिर रोवेगो, मेरो ब्याह कराओ। बोलो द्वारिकाधीश की। ये पूरी लीला सुनाने के बाद जैसे हम कहते द्वारिकाधीश की, तो ऐसा लगता है भीतर खड़े ठाकुर जी नजर नीचे कर लेते हो। बोले हमारी गाथा है। यहाँ राजा धीराज बन के बैठे हैं। रात में जब जब ठाकुर जी की नींद खुलती है, यशोदा मैया ते कहें मैया मैया मेरी बात तो सुन ले। बोले हाँ कहा बात है? बोले मैया मेरी बहू लावे ना, वाकी नाक बड़ी लेके आइयो, बड़ी नाक वारी हो। मैया के चुप सो जा, रात में उठ के बहू की याद दिला रहा है। ठाकुर जी के मैया मोकू दाऊ की बात सही लगे, मैं तेरो लाला लाऊं तू फिर डांट रही है मुझे। मैया के अच्छा ले आऊंगी, लंबी नाक वारी ले आऊंगी, सो जा चल सो जा। ऐसे हैं ठाकुर जी। पूरे ब्रजमंडल में महाराज खूब उधम मचाते हैं, खूब आनंद करते हैं ठाकुर जी। ऐसी ठाकुर जी की मधुर बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। ठाकुर जी की माखन चोरी लीला का वर्णन। ठाकुर जी ने माखन चोरी क्यों की? क्योंकि भैया कंस ने समस्त गोकुल वासियों के ऊपर कर लगा रखा था, टैक्स। क्या? आप अपनी गायों का दूध निकालिए, घी दूध दही जो भी जमा करते हैं सब मथुरा भेजना है, अपने लिए केवल एक आध घड़ा रख सकते हैं। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली कि मथुरा में कंस सारा दूध घी दही सब ले लेता है, ठाकुर जी के मन में आया मेरी बात कोई मानेगा तो है नहीं, लेकिन ये गौरस कंस के पास नहीं जाना चाहिए।
और कंस से बचाने के लिए ठाकुर जी चोरी करने लगे। सब ब्रजवासियों की टोली, ब्रजवासी बालकों की टोली लेकर के ठाकुर जी जाते हैं और घर घर जाके माखन चुरा। अपने घर में इतना दूध घी दही सब कुछ है, फिर भी ठाकुर जी सब जगह क्यों जाते हैं? ताकि कंस को ये खबर मिले कि कोई चोर है, वो चोरी कर लेता है, इसलिए ये गोकुलवासी दे नहीं पाते हैं दूध घी दही। ठाकुर जी स्वयं पाते हैं। मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्री भांडम भिनत्ति, भागवत जी में वर्णन है। स्वयं पाते हैं, ग्वाल बालों को पवाते हैं, मरकान भोक्षण बंदरों में लुटा देते हैं, एक बूंद भी छोड़ते नहीं है कहीं भी। और यदि कहीं बहुत ज्यादा ही घी होता है, मक्खन होता है, तो ठाकुर जी क्या कहते हैं? लिम्पंती, वाह घर में लेपन कर में वाको, ताकि वो गोपी जैसी आवे पाम रिपट जाए, धड़ामते गिरे सिर के बल, आगे तो याद रखेगी। इतनो ही मक्खन निकारे कर जितने में हमारो पेट भर जाए, वह तो ज्यादा रखेगी तो ऐसी लीपन है जाएगा तेरे घर में। क्यों ज्यादा निकालेंगे तो मथुरा भिजवानो पड़ेगा। सो ठाकुर जी की जो चोरी है ना, माखन चोरी लीला, ये भी बड़ी आधुनिक है। ये भी एक कंस को गौरस ना देने की लीला है। ये कोई ऐसे नहीं ठाकुर जी ऐसी चोरी कर रहे हैं। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल भगवान की रजिस्टर्ड संस्था है वृंदावन में, उसमें सब ग्वाल बाल मिलकर के चोरी करते हैं। ऐसे ठाकुर जी पूरी लीला कर रहे हैं। अब आगे दामोदर लीला का प्रसंग आता है। भगवान को मैया ने एक दिन उखल से बांध दिया, ठाकुर जी खिसक करके आगे बढ़े, दो वृक्ष गिर गए, यमलार्जुन के वृक्ष थे, उनमें से कुबेर के पुत्र नलकूवर और मणिग्रीव प्रकट हुए और दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। स्तुति गाकर के भगवान से कहा कि प्रभु हमें क्षमा कर दें, हमने एक अपराध किया था जिसके कारण नारद जी ने हमको श्राप दिया और हम वृक्ष बने। भगवान बोले देखो कितनी अच्छी बात कि बड़े लोग क्रोध करके श्राप देते हैं तो वो श्राप का निवारण भी भगवान कर रहे हैं। बड़े लोगों का क्रोध कितना श्रेष्ठ होता है। भगवान के स्पर्श से दोनों मुक्त हो गए और मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए।